Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for MSc 3rd SEM paper number 13 environmental chemistry unit 3rd soil and soil pollution. लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूटेंट्स। इसमें हम बात कर रहे थे इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रो टेक्नोलॉजी। इसमें हम फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ चुके थे। नंबर 2 है मॉडर्न एग्रो टेक्नोलॉजी में जो हम यूज करते हैं वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स नॉट ओनली पोज ए पोटेंशियल हैजार्ड टू मैन, एनिमल, फिश and livestock, but they severely affect the desired yield of crop and soil. Even the accepted dose of pesticide create deleterious effects on soil fertility. जो पेस्टिसाइड है वो क्रॉप और सॉइल दोनों के ही बहुत हद तक उनको जो क्रॉप और सॉइल की जो अच्छी वाली फर्टिलिटी है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके अलावा वो क्रॉप यील्ड पर भी अपना असर छोड़ते हैं। पेस्टिसाइड्स रिटेन्ड इन सॉइल concentrates in crops, vegetables, cereals and fruits, which taint them to such an extent that they are not usable. Various vegetables, fruits, rice, grain, wheat, gram, barley and maize are known to contain significant amount of DDT, BHC and other organochlorine pesticides. They persist in soil, producing long-term effects on vegetative cover. Polychlorinated biphenyls, जिन्हें हम PCBs के नाम से जानते हैं, cause deformities in fetus, nervous disorders, liver and stomach cancer in animals. जो आपके पेस्टिसाइड्स में यूज होने वाले DDT, BHC या ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स हैं वो सॉइल में लंबे समय तक रहते हैं, वहां से वो फूड चेन में आ जाते हैं जिससे कि वो नर्वस डिसऑर्डर, लीवर और स्टमक कैंसर्स को भी कॉज करते हैं। PCB एक इसमें डिफॉर्मिटीज भी क्रिएट कर देता है। Number 4, DDT accumulates in the food chain. It is continuously recycled in living systems. It is also reported to cause impotency in man. जो DDT है वो फूड चेन में इकट्ठा होता रहता है और ये रिसाइकल होता है कंटिन्यूअसली और ये मेंस में इम्पोर्टेंसी का भी कारण बनता है। Pesticides like DDT, Eldrin, Dieldrin, Heptacolor, etc. are known to seep gradually through soil into groundwater and eventually contaminate public drinking water supplies. ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये आपके सॉइल से ग्राउंड वाटर में जाते हैं और आपकी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसे कॉन्टामिनेट भी कर देते हैं। लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स आर विजिबल इन एनिमल्स एंड मैन वेयर दे अफेक्ट द टिश्यूज एंड इंटरफियर विद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय डिस्टर्बिंग द एंजाइमेटिक फंक्शन इन द बॉडी। तो ये एंजाइमेटिक फंक्शंस को भी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इनके लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट्स में ये भी देखा गया है पेस्टिसाइड्स के। ऑर्गेनोफॉस्फो pesticides cause extreme muscular weakness, tremors and dizziness in poisoned animals. तो ऑर्गेनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो मस्कुलर वीकनेस को भी क्रिएट करते हैं। द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैव आल्सो रिजल्टेड इन डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट, एडवर्सली अफेक्ट फ्लोरा एंड fauna. Many hunting birds feeding on grains particularly contaminated with high levels of DDT are threatened with extinctions. People in contact with pesticides such as farmers, farm workers and agriculturalists are more prone to be poisoned by them. Their excess absorption leads to greater accumulation of एसिटिल क्लोरीन इन द बॉडी। तो जो पेस्टिसाइड जो कि फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चरलिस्ट है वो पेस्टिसाइड्स के ज्यादा टच में आते हैं और उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो एसिटिल क्लोराइड को एक्यूमुलेट कर देता है बॉडी के अंदर। अगला है इफेक्ट्स ऑफ सेडिमेंट्स। पॉल्यूशन बाय सेडिमेंट्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग मैनर।
Suspended sediment is usually eroded topsoil and is the most fertile portion of the soil. Eroded soil is deteriorated and the carried topsoil could deposit in places where fertility is a liability. तो जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स हैं वो टॉप सॉइल पर जम जाते हैं और उससे उसकी सॉइल का जो टेक्सचर है या सॉइल को वो डिटेरियोरेट कर देते हैं और फर्टिलिटी को लॉस कर देते हैं. Water reservoirs can be filled by sediments and decrease their storage capacity. जो डैम्स वगैरह है अगर उनमें सेडिमेंट्स बढ़ते जाते हैं तो वो उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो उसको भी कम कर देते हैं. ये सेडिमेंट्स के इफेक्ट है. In India, Kosi Canal have been so heavily silted in its 20-year existence because of overgrazing its watershed that it now provides water to only few irrigation areas. कोसी कैनल जो कि इंडिया में बनी हुई है वो 20 साल एग्जिस्ट में भी उसके अंदर इतने सेडिमेंट्स हो चुके हैं कि उससे जो इरिगेशन सप्लाई है वो भी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उसके अंदर सेडिमेंट्स भर चुके हैं. नंबर 4, सेडिमेंट्स ऑन लैंड कैन कवर गुड सॉइल विद पुअरर और इवन रॉकी डर्बीज. Sediments fill stream channels and reduce the amount of sunlight available to aquatic plants. They blanket fish nets, spawn food supplies and decrease fish population. तो जो सेडिमेंट्स हैं वो फ्लोरा और एक्वेटिक फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देते हैं. उन तक पहुंचने वाली जो सनलाइट है उसको कम कर देते हैं. इससे क्या होता है कि फिश पॉपुलेशन कम हो जाती है एक्वेटिक लाइफ में. Number 6, suspended sediments make water unfit for municipal water supplies and for industrial purposes. Excess amount of suspended load of clay and silt in the river water damage turbines which are used to generate hydroelectricity. जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स हैं वो वाटर को अनफिट कर देते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी, और इनका जो एक्सेसिव लोड होता है क्ले और स्लिट का वो आपके जो टर्बाइंस है उनको डैमेज कर देता है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के काम में आते हैं. Sediments adversely affect the physical and chemical composition of water. It carries numerous ions like sodium, potassium, nitrate, chloride, sulfate and phosphate from the agriculture fields contaminated with pesticides. It thus causes eutrophication in the whole stretch of water bodies, affecting severely the aquatic life. तो सेडिमेंट्स जो कि इनमें फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन भी बदल देते हैं सॉइल का भी. थैंक यू.